बीते कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ कई सारे युवा बालक मिलने आते थे, पढ़ाई के लिए जो गए हैं। सब अपने अपने बात प्रश्न करते। एक बालक आया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी का आप दर्शन कर लो। मैंने कहा कितनी दूर है तुम्हारा घर? घर तो दूर है, मुझे पता थी आप नहीं जाओगे, इसलिए मैं चित्र में ही कराना चाहता हूँ दर्शन। मैंने हाँ चित्र में करा। तो उसने जब चित्र दिखाया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर सा घड़ा, और उस घड़े को ही वस्त्र पहना रखे, घड़े को ही नेत्र पधरा रखे, घड़े के ऊपर ही चंदन से नासिका मुखमंडल आदि सब बना, बहुत सुंदर। और उस घड़े के पास में ही एक सफेद कपड़ा है, उस पे दो पैरों के निशान हैं। बोले ये मेरे सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मैंने कि भाई ये कैसे ठाकुर जी तुम्हारे? बोले महाराज जी ये जो घड़ा है ना, इसमें वृंदावन की रज है। तो वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त है, तो मैं युगल सरकार की सेवा तो यहाँ नहीं लाया हूँ, रज की सेवा लाया। वो रज में ही मैं श्रृंगार करता हूँ, उन्हीं को प्रिया प्रियतम मानता हूँ। वृंदावन की रज में कुछ कण श्याम वर्ण के हैं, कुछ कण गौर वर्ण के हैं। तो गौर वर्ण वाली हमारी किशोरी जी हैं, श्याम वर्ण वाले हमारे ठाकुर जी हैं। उन्हीं का श्रृंगार आदि करके पधराता हूँ। और बगल में जो ये महाराज जी सफेद कपड़े पर जो चरण चिन्ह है, ये मेरे माता पिता के। मैं नित्य दूर रहता हूँ माता पिता से, तो इन्हीं को प्रणाम करता हूँ। उसके भाव देख करके सुन करके मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे ले ही चल, मुझे दर्शन कराओ, ऐसे ठाकुर जी के तो करने। भावना सबके चित्त में प्रकट नहीं होती, लिख लीजिएगा, उसी के चित्त में प्रकट होंगे भाव जिसको श्री जी स्वीकार कर चुकी होंगी। आप केवल अपने स्थिति में स्थिर हो, गुरुजनों ने जितना बताया केवल उतना ही कर पा रहे हो, ठीक है, ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुराते हैं, पर नित्य आपके चिंतन में कोई ना कोई भाव प्रकट होता रहता है, कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है, कुछ ना कुछ चिंतन पॉजिटिव वे में प्रकट होता रहता है। तो आप ये बात विश्वास मान करके स्वीकार कर लीजिए, श्री जी आपको याद करती हैं, तभी आपके चित्त में वो भाव प्रकट होता है, नहीं तो नहीं हो सकता।